आज हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ एफटीपी सर्वर। ठीक है। आपकी लाइनेक्स मशीन को अगर आपको एफटीपी सर्वर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एफटीपी होता क्या है और ये एफटीपी सर्वर हम बना कैसे सकते हैं। एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल भेज सकते हो। अगर आपके पास एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर से आप दूसरे कंप्यूटर पर फाइल्स को सेंड कर सकते हो। तो बेसिकली मैं आपको आज एक अपने लाइनेक्स मशीन पर एफटीपी सर्वर सेटअप करना बताऊंगा। और आपको सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि एफटीपी जो सर्वर जो चलता है वो पोर्ट नंबर 22 पे चलता है, सॉरी 21 पे चलता है। ठीक है ना। सो पोर्ट नंबर 21 किसके लिए होता है? एफटीपी के लिए होता है। और एसएसएच जो कि हम पढ़ चुके हैं, एसएसएच का जो पोर्ट नंबर होता है इज 22। ठीक है। सो सिक्योर सॉकेट शेल का जो पोर्ट नंबर होता है वो कौन सा होता है? 22 होता है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें क्लाइंट, एफटीपी क्लाइंट और एफटीपी सर्वर सेटअप करना होगा। सो यहां पर एफटीपी क्लाइंट, एफटीपी क्लाइंट, एफटीपी क्लाइंट एंड सर्वर। इसमें मैं इमेजेस सेक्शन पे जाऊं, थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता सकता हूं। तो बेसिकली एफटीपी क्लाइंट और सर्वर के बीच में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, एफटीपी क्लाइंट और सर्वर के बीच में हम डाटा सेंड कर सकते हैं। सो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक तरफ हमारा सर्वर है और दूसरी तरफ हमारा क्लाइंट है। तो क्लाइंट क्या होता है, अधिकतर सॉफ्टवेयर ही होते हैं कि कोई ना कोई सॉफ्टवेयर अपनी मशीन में आप इंस्टॉल करोगे और उसकी मदद से आप अपने सर्वर पर कुछ फाइल्स भेज सकते हो। तो उस सॉफ्टवेयर को हम बेसिकली फाइलजिला बोलेंगे। ठीक है ना। मार्केट में से बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है फाइलजिला। जैसे क्लाइंट, ब्राउजर एक क्लाइंट है कि नहीं? अब ब्राउजर मार्केट में सिर्फ एक ही है कि बहुत सारे हैं? मैं गूगल क्रोम से भी वेबसाइट खोल सकता हूँ, मैं फायरफॉक्स से भी वेबसाइट खोल सकता हूँ, मैं सफारी से भी खोल सकता हूँ, ओपेरा से भी खोल सकता हूँ। मार्केट में ऐसे बहुत सारे ब्राउजर्स अवेलेबल है। तो बेसिकली ब्राउजर्स भी हमारे क्लाइंट्स हैं। तो उसी तरीके से एफटीपी क्लाइंट्स भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके सर्वर को कनेक्ट करते हैं। तो फाइलजिला उसमें से एक है। तो मैं आपके सामने क्या इंस्टॉल कर रहा हूँ, फाइलजिला। आप गूगल पे जाना है और क्या लिखना है आपको? फाइलजिला। और इस फाइलजिला का आपको क्लाइंट वाला डाउनलोड करना है। ठीक है ना। फाइलजिला का क्या डाउनलोड करना है आपको? क्लाइंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। ठीक है ना। ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर मैं यहां से डाउनलोड कर रहा हूं। डाउनलोड बटन पे मैंने क्लिक किया और ये मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो यहां पर बेसिकली फाइलजिला में इंस्टॉल कर रहा हूं। अब क्या करना है, फाइलजिला को हम वो करते हैं, इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर को अपनी मशीन में। ठीक है। यहां से फाइलजिला को मैं स्टार्ट करूंगा, मतलब इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, सबसे पहले भाई उसको क्या करना पड़ता है, हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। हाँ बेटी, वो गया अभी बस में बिठाई दियो, तो लेट ही रहा था तो मैंने बोली बात। ठीक ठीक। ओके। सो फाइलजिला का इंस्टॉलेशन आपको चलाना है। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, नेक्स्ट 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 करके आपको फाइलजिला क्लाइंट अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। ये मैं देखिए, मैं आपके सामने इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, इस फाइलजिला क्लाइंट को, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके। ठीक है। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये चालाकी से फाइलजिला वाला ऑप्शन में क्या दे रहा है कि भाई ये ओपेरा भी इंस्टॉल करने के लिए दे रहा है। तो कई बार क्या होता है कि यूजर जो होते हैं, हम लोग होते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट ओके एक्सेप्ट एक्सेप्ट बगैर देख के ओके ओके कर लेते हैं और आलतू फालतू की चीजें बहुत सारी आ जाती हैं। तो थोड़ा यहाँ समझ में रखना है यार, मुझे गूगल क्रोम मेरे पास ऑलरेडी है ब्राउजर, तो मैं ओपेरा मुझे नहीं चाहिए, तो इसमें डिक्लाइन कर लेना। क्योंकि कर तो आपके कंसेंट से ही रहा है, अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो इंस्टॉल करेगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको डिक्लाइन कर लेना कि भाई मेरे को ओपेरा जो ब्राउजर है वो नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी क्या है, गूगल क्रोम है। ठीक है ना।
तो ये थोड़ा सा इरिटेट करता है। अपग्रेड अपग्रेड कर लिया, यहाँ से इंस्टॉल इंस्टॉल आप कर लेना। ठीक है, सो उसके लिए अब आगे देखते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि फाइलजिला आपको इंस्टॉल करना है और दूसरा अपना एफटीपी सर्वर रेडी करना पड़ेगा। अब एफटीपी सर्वर रेडी करने के लिए आपके पास अपना एक खुद का सर्वर होना चाहिए। तो मेरे पास अपना खुद का सर्वर वर्चुअल मशीन में मैंने क्या इंस्टॉल कर रखा है, रॉकी इंस्टॉल कर रखा है। तो सिर्फ रॉकी इंस्टॉल करने से आपके पास वो नहीं मिल रहा है कि आपका सर्वर बन जाएगा, एफटीपी सर्वर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो मैं इसमें लॉगिन करता हूं। ठीक है, मैंने लॉगिन किया और मैं अपना होस्ट नेम डैश कैपिटल आई सर्वर से मैंने पता किया, मेरा आईपी पता चल गया मुझे। विंडो आर किया। मैं बाहर वाले टर्मिनल से मैं लॉगिन करना चाहूंगा। ठीक है, बाहर वाले टर्मिनल से मैं लॉगिन करना चाहूंगा 192.168.126. ये 236 से मैंने लॉगिन किया। ठीक है ना, यहाँ पर यस किया, यहाँ पर मैंने पासवर्ड दिया anil@1234 और मैं यहाँ लॉगिन हो गया हूँ। ठीक है, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि OS डैश रिलीज ये मैं रॉकी पे काम कर रहा हूँ। तो FTP सर्वर आप किसी भी लाइनेक्स डिस्ट्रोस पे सेटअप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? FTP सर्वर जो है आप किसी पे भी सेटअप कर, मैं चाहूँ तो इस पे रॉकी पे इंस्टॉल कर सकता हूँ, मैं चाहूँ आल्मा पे कर सकता हूँ, मैं चाहूँ डेबियन पे कर लूँ, मैं चाहूँ तो उबंटू पे कर लूँ। आप किसी भी लाइनेक्स के डिस्ट्रोस पे FTP सर्वर सेटअप कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने इसको सेटअप करेंगे। सो बेसिकली यहाँ से हम कुछ इंस्ट्रक्शन नोट डाउन कर लेते हैं कि हम कैसे करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये मैंने सर्वर का प्रॉम्प्ट लिया, मैंने अपने ओएस का प्रॉम्प्ट बताया कि आपको जीपीटी को तो बताना तो पड़ेगा ना कि बेसिकली आप किस ओएस पे काम कर रहे हो। अगेन वही बात है कि भाई जीपीटी को सपना थोड़ी आएगा कि आज आप किस ओएस पे काम कर रहे हो। तो हर बार कोई भी क्वेरी करो तो प्रॉम्प्ट में ओएस रिलीज वाला उसको दो प्रॉम्प्ट में, ताकि उसको पता चल जाए भाई आप किस पे काम कर रहे हो। ठीक है ना, तो मैंने इसको कैट किया, पूरे को कॉपी कर लिया और यहां से मैंने पेस्ट किया और मैंने इसको बोला आई वॉन्ट टू सेटअप अ FTP server. I want to set up a FTP सर्वर। ठीक है ना, तो देखते हैं भाई आई वांट टू सेटअप एन FTP सर्वर, यहां से मैंने सेटअप किया। ठीक है ना, तो बेसिकली यहां पर ये आपको एक पैकेज इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है VS FTPD। VS का मतलब हो गया वेरी सिक्योर FTP डीमन, VSFPD वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डीमन। ठीक है ना, तो इस पैकेज को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। इस पैकेज को आपके सामने मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, DNF इंस्टॉल यस VSFTPD। अब मैं DNF क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि मैं रॉकी पे काम कर रहा हूँ, ये रेड हैट फैमिली का OS है, तो इसको इंस्टॉल किया है ना। तो पूरे इंस्ट्रक्शन हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं अपने VSFTPD का वर्जन चेक करूं। देखो वर्जन आ गया मेरे पास VSFTPD। और अगर आपको इसका वर्जन देखना है एक्चुअल में तो गिटहब स्पेस VSFTD करके, VSFTPD अगर आप करके सर्च करें तो इसकी एक्चुअल रिपोजिटरी भी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, VSFTPD की एक्चुअल रिपोजिटरी आपको इंटरनेट पर कहीं ना कहीं मिल जाएगी। बेसिकली शायद ये वो नहीं है, बट आपको ओरिजिनल VSFTPD की रिपोजिटरी आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब उसको इनेबल कर लो। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से सिस्टम कंट्रोल स्टेटस स्टेटस अगर VSFTPD अगर मैं करूँ तो ये इनएक्टिव बता रहा है, तो यहाँ से मैं उसको इनेबल कर दिया। यहाँ पर मैंने इनेबल कर दिया, सारे इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगे। सिर्फ आपको OS बताना है और आपको बोलना है भाई क्या करना है मेरे को। सिर्फ इतना सा लिख देना आई वॉन्ट टू इंस्टॉल FTP सर्वर, तो आपको पूरा स्टेप्स दे देगा। अब आप लिखो मत उसको, आपको और ये याद रखने वाली स्टेप्स भी नहीं है, सिर्फ इतना सा दिमाग में होना चाहिए अब व्हाट वी यू वांट टू डू एंड ऑन विच ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू डू। ठीक है ना, दो ही चीजें भाई, किस OS पे काम करना चाहते हो और उस पर क्या करना चाहते हो, इतना भी दिमाग में क्लियर है तो आप पूरी स्टेप्स को फॉलो करके करवा लोगे काम। ठीक है ना, तो आपको स्टेप्स नोट डाउन मत करो, आप ये सिर्फ इसको फॉलो करो। तो मैं अपनी VSFTPD की सर्विस को चेक कर लिया मैंने, यहाँ पर ये देखो अप एंड रनिंग आ रहा है। इसके बाद क्या करना है, बैकअप कर लेते हैं CP।
सीपी कमांड यूज कर रहा है, सीपी स्पेस सोर्स स्पेस डेस्टिनेशन, ठीक है ना। अब W3C पर जाओ, एक एक छोटी छोटी कमांड को क्रॉस इन्वेस्टिगेट करना है कि भाई ये सीपी क्या है, ठीक है ना। बैश में गए, अब सीपी मैंने नहीं बता रखा है भाई सीपी क्या होता है। सीपी एक कॉपी कमांड होती है जिसमें सीपी स्पेस सोर्स फाइल का नाम स्पेस डेस्टिनेशन का नाम। तो सिंटेक्स याद रखो भाई, सीपी स्पेस सोर्स स्पेस डेस्टिनेशन। तो भाई ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन वाली फाइल का मैं बैकअप ले रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ उसको, तो ये बैकअप ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर हमने बैकअप ले लिया। ये बैकअप लेने के बाद आप इस VS FTPD वाली जो कौन फाइल है इसके अंदर हम गए बेसिकली। तो इसके अंदर हम गए, ठीक है ना, इसके अंदर हम गए, इस VI के अंदर हम गए बेसिकली, VS FTPD कॉन्फ वाली फाइल के अंदर गए और रिप्लेस एंड एंश्योर द फॉलोइंग सेटिंग्स। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, ये जितना भी सेटिंग्स आ रहा है, ये सारा सेटिंग्स आ रहा है, इस पूरे कंटेंट को मुझे रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, पूरे कंटेंट को मुझे रिमूव करना है और मैं विम के अंदर हूं। स्केप कॉलन %d, स्केप कॉलन %d, इससे क्या होगा, सारा कंटेंट एक साथ रिमूव हो जाएगा ये विम की कमांड से, ठीक है ना। तो ये आप देख लेना, देखो सारा कंटेंट रिमूव हो गया। अब वो जीपीटी ने क्या बोला कि भाई ये पैरामीटर्स आपको इनेबल करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी इनेबल कर लेते हैं, यहां से मैंने कॉपी किया, ये इनेबल मैंने पेस्ट किया, ठीक है ना। यहाँ पर ऑलमोस्ट वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर ले लिए इसने, ठीक है ना। अब स्केप कॉलन WQ किया, फाइल सेव हो गई। तो %d से पूरी फाइल का कंटेंट रिमूव हो गया और पेस्ट कर दिया इधर से मैंने, ठीक है। आगे बढ़े, अब FTP यूजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहां पर मैं फाइलजिला को अगर ओपन करके बताऊं आपको, तो आपका जो फाइलजिला क्लाइंट से जब आप सर्वर को कनेक्ट करते हो तो किसी न किसी यूजर से कनेक्ट करते हो, और ये यूजर लाइनेक्स के यूजर नहीं है, ये कौन से यूजर है, FTP के यूजर है। तो FTP के यूजर अलग चलेंगे, ठीक है ना। तो उनको FTP के यूजर कैसे चलेंगे, तो यहां पर आप देखना, यहां पर होस्ट, तो होस्ट कौन हो गया, होस्ट बेसिकली आप ये देख लो, होस्ट नेम डैश कैपिटल आई सर्वर का आईपी। तो भाई ये जो आईपी है ये आपका कहां पर आ जाएगा, फाइलजिला में होस्ट की जगह आ जाएगा। अब आपको चाहिए यूजर नेम और आपको चाहिए पासवर्ड। तो यहां पर फाइलजिला में ये जो यूजर नेम और ये जो पासवर्ड है, ये दिमाग में बिठा लेना, ये यूजर नेम और पासवर्ड लाइनेक्स के यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, ये अलग से है, ठीक है ना। अब इन इन यूजर को कैसे बनावे, अगर लाइनेक्स का यूजर होता तो पास WD यूजर ऐड और ऐड यूजर दो कमांड बता रखी है लाइनेक्स के नॉर्मल यूजर बनाने की, मगर यहाँ पर ये नॉर्मल यूजर है, लाइनेक्स के नॉर्मल यूजर है कि FTP यूजर है, ये FTP यूजर है। तो इन यूजर को बनाने का तरीका अलग होगा, कुछ ना कुछ अलग कमांड होगी। तो वही कमांड्स यहाँ पर हम GPT बता रहा है आपको कि यूजर ऐड बेसिकली, हाँ इसमें यूजर ऐड ये इसने नॉर्मली बना रहा है, लाइनेक्स का एक यूजर ही बना रहा है, बट देखते हैं इसको। यूजर ऐड FTP यूजर और पास WD FTP यूजर, एक नॉर्मल यूजर बनाया और मैंने पासवर्ड भी FTP यूजर दिया, FTP यूजर दिया और पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली हो गया, ठीक है ना। उसके बाद FTP यूजर का हम देख लेते हैं कि होम डायरेक्टरी में गए, ls-l किया, तो देखो FTP नाम का लाइनेक्स का नॉर्मल यूजर बन गया है, ठीक है। नॉर्मल यूजर बन रहा है और उसके अंदर हम, उसके अंदर गए हम FTP के नॉर्मल यूजर के अंदर गए और यहाँ पर देखा कि एक डायरेक्टरी हमें फाइल्स नाम की डायरेक्टरी बनानी है। तो ये फाइल्स नाम की डायरेक्टरी मैंने बनाया है, ls-l किया, देखिए यहाँ पर फाइल्स डायरेक्टरी आ चुकी है, ये फाइल्स डायरेक्टरी आ चुकी है। इसका मतलब इस फाइलजिला से जो भी फाइल्स मैं भेजूंगा सर्वर को, तो वो इस डायरेक्टरी के अंदर आएगी, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये किया और कुछ कंटेंट हम सेव कर देते हैं, ठीक है। ls-l किया, CD फाइल्स के अंदर गए और ls-l किया, किसके अंदर है, क्या फाइल बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, सब ls-l कैट करके अंदर जाके बाहर आके सब डायरेक्टरी में नेविगेट करना है, ठीक है ना। तो ये नेविगेशन आपका एक पार्ट होना चाहिए और फाइल को ओनरशिप भी हम सेट कर देते हैं, उसकी पर्टिकुलर मैंने ओनरशिप भी यहाँ से सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने ओनरशिप भी सेट करी। उसके बाद बेसिकली ऐसी लाइनेक्स से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स है। ऐसी लाइनेक्स को आप बेसिकली क्या कर सकते हो, गेट एनफोर्स कमांड अगर आपने चलाई तो देखो एनफोर्सिंग आ रहा है, तो ये लाइनेक्स की सिक्योरिटी मॉड्यूल है जो कि अभी इनेबल्ड है। तो ये कोई भी ऑपरेशन, ये एक प्रकार का
बेसिकली सिक्योरिटी मॉड्यूल है, तो इसको हम डिसेबल कर सकते हैं। सेट एनफोर्स, इसको आप परमिसिव कर दो, परमिसिव। ये मैंने किया और इस पर्टिकुलर कमांड को देखो तो परमिसिव आ गया। अब मुझे इस एसी लाइनेक्स की इन सेटिंग्स का कोई दिक्कत नहीं है, ये आप स्किप भी कर सकते हो। फायरवॉल आप इनेबल कर लो। बेसिकली ये फायरवॉल मैंने इनेबल किया, फायरवॉल इनेबल किया मैंने, पोर्ट्स इनेबल कर रहा हूं मैं, परमानेंट मैंने इनेबल किया, फायरवॉल को मैंने रिलोड किया, ऑलरेडी इनेबल्ड सक्सेस। और यहां पर हम रीलोड कर लेते हैं और रीस्टार्ट मैंने किया, एफटीपीडी मैंने रीस्टार्ट किया और एसएस कमांड से, सॉकेट स्टैटिस्टिक कमांड से मैं अपना वो चेक कर सकता हूं कि देखो पोर्ट नंबर 21 उस पर हमारा VS FTPD सर्विस चल रही है। जैसे कि SSHD सर्विस जब चलती है वो पोर्ट नंबर 22 कैप्चर कर लेती है और उसी के थ्रू आप SSH करके लॉगिन कर पाते। अगर वो सर्विस डाउन है तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार से FTP सर्वर का अप एंड रनिंग होना जरूरी है। ये डीमन सर्विस पोर्ट नंबर 22 पे चल रही है। ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है ना। सो अब यहां से हम लॉगिन करके देखते हैं, ठीक है ना। सो ये फाइलजिला में मैं गया, यहाँ पर यूजर क्या था हमारा, FTP यूजर और FTP USER, और पोर्ट नंबर यहाँ पर हम देंगे कौन सा, 21, और क्विक कनेक्ट करेंगे ऑलवेज। ओके, तो देखो ये हो गया, कनेक्ट हो गया ना सक्सेसफुली, रिट्रीविंग डायल, और ये सक्सेसफुली। अब यहां से आके, यहां से आपके डेस्कटॉप से कोई भी फाइल उठाना आप, ठीक है ना। मान लीजिए कोई सी भी एक कोई फाइल है, कुछ भी है डेस्कटॉप पे, कोई फोटो वोटो पड़ा हो, कुछ भी हो, तो उसको आप क्या कर सकते हो, ये जैसे ये लोगो डॉट एसवीजी फाइल को मैं अपने फाइल्स डायरेक्टरी में पहुंचाना चाहता हूँ, इसके अंदर मैं पहुंचाना चाहता हूँ। देखो रीडमी डॉट टीएक्सटी आ गया। अब मैं यहां से क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट क्लिक एंड ड्रैग, मैं क्या कर सकता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग में यहां पहुंचा सकता हूँ। ये देखो ये लोगो फाइल आ गया, मतलब क्लिक एंड ड्रैग। अब यहां पर आप सर्वर पर आके इस ls-al के अंदर आप देखोगे ये लोगो फाइल आ चुकी है, लोगो डॉट एसवीजी। तो ये लोगो डॉट एसवीजी कहां पर थी, ये मेरी डेस्कटॉप पे फाइल थी। तो डेस्कटॉप से फाइलजिला से मैंने वो फाइल उस डायरेक्टरी के अंदर क्लिक एंड ड्रैग करके, ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने पहुंचा दी। सो दिस इज बेसिकली फाइलजिला इज एन एग्जांपल ऑफ एफटीपी क्लाइंट। सो एफटीपी क्लाइंट किससे कनेक्ट होता है, एफटीपी सर्वर से। तो बेसिकली मैंने एफटीपी सर्वर मैंने कौन सा यूज किया है यहां पर, मैंने एफटीपी VSFTPD है ना, वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डीमन। इसका VSFTPD का फुल फॉर्म आप लिख लेना, वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डीमन। और ये सर्विस चलती है बेसिकली पोर्ट नंबर 22 पर डिफॉल्ट। तो इसके थ्रू यहां पर मैंने आपको करके बताया है, ये अभी आप इसको फॉलो करो, नहीं आता है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा।